हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि श्री राम प्रभु लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, चौमासा समाप्त हो गया है, पर अभी तक महाराज सुग्रीव नहीं पधारे और ना ही अभी तक हनुमान जी आए हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया अवश्य वह भूल गए होंगे, क्योंकि वह वानर ठहरे और अपने राजपाट के मद में उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहा होगा। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, तुम पता लगाओ। लक्ष्मण, रुख देखकर बात करना, क्रोध मत करना। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो आज्ञा भैया। तब लक्ष्मण जी किष्किंधा में पहुंचते हैं और वहाँ पर हनुमान जी को पता चलता है कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं। महाराज अपने कक्ष में नृत्य गान सुन रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं। तभी उनको सूचना पहुंचाई जाती है। महाराज भयभीत हो जाते हैं। फिर महाराज लक्ष्मण जी के सामने आते हैं और वह परिस्थिति को संभालने के लिए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, हमने सभी ओर सूचना पहुंचा दी है और हम श्री राम प्रभु के पास उपस्थित होने ही वाले थे। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज सुग्रीव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपके ऊपर व्यर्थ ही संदेह किया। तब लक्ष्मण जी वहाँ से चले जाते हैं और महाराज सुग्रीव सभी को तुरंत ही संदेश पहुँचाते हैं और फिर श्री राम प्रभु के पास उपस्थित होते हैं। महाराज सुग्रीव श्री राम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे आने में विलम्ब हो गया। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, मित्र कोई बात नहीं। तब एक सभा का आयोजन किया जाता है और उनके सामने यह प्रस्ताव रखा जाता है कि सीता माता की खोज करनी है और आप सभी को अपना पराक्रम दिखाना है। इस प्रकार महाराज सुग्रीव 4 दलों की नियुक्ति करते हैं और वह कहते हैं कि आपको सभी दिशाओं में पृथ्वी के अंतिम छोर तक जाकर सीता माता का पता लगाना है। तब एक दल दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए तैयार होता है, एक उत्तर, एक पूर्व, एक पश्चिम। फिर महाराज सुग्रीव कहते हैं कि आप सबको 1 मास की अवधि दी जाती है। तब महाराज सुग्रीव की आज्ञा लेकर और श्री राम प्रभु का आशीर्वाद लेकर सभी दल अपनी अपनी दिशाओं में प्रस्थान करते हैं। जो हनुमान जी वाला दल है उसमें हनुमान जी, जामवंत जी, नल और नील और युवराज अंगद और अन्य वानर दल। इस प्रकार यह दल दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करता है। पर जाने से पूर्व हनुमान जी महाराज श्री राम प्रभु के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि हनुमान, हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम अवश्य ही सीता का पता लगाकर आओगे। तब श्री राम प्रभु उन्हें एक मुद्रिका देते हैं और कहते हैं कि हनुमान, यह मुद्रिका जब तुम्हारी सीता से भेंट हो तो उसे दिखाना। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, आपका मुझ पर इतना विश्वास, मैं धन्य हो गया। तब वहाँ से वह प्रस्थान करते हैं। जब दल घूमते घूमते सभी वनों में सीता माता की खोज करते हुए एक गुफा के सामने पहुंच जाते हैं, सभी भूख प्यास से बेचैन रहते हैं। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि चलो हम इस गुफा में प्रवेश करते हैं, अवश्य ही हमें खाद्य पदार्थ और जल प्राप्त होगा। तब सभी राजकुमार अंगद की आज्ञा से उस गुफा में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर वह देखते हैं कि बहुत ही शीतल जल है और खाद्य पदार्थ की सामग्री रखी हुई है। तब वहाँ पर सब कहते हैं कि चलो यह भोजन ग्रहण कर लिया जाए। तब जामवंत जी उन्हें कहते हैं कि नहीं, इस प्रकार किसी भी रखी हुई वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए। वह मायावी भी हो सकती है या फिर वह कोई दैविक धरोहर भी हो सकती है। हम पहले यह जान लें कि यहाँ पर इनका रक्षक कौन है। तभी सामने से एक तपस्विनी माता आती हैं और कहती हैं कि सावधान,
नहीं तो सबको अपने तपोबल से भस्म कर दूंगी। तब वह सबको अपनी दिव्य दृष्टि से देखती हैं और वह पहचान लेती हैं। वह कहती हैं कि अच्छा, किष्किंधा का वानर दल है। तब वह तपस्विनी जी कहती हैं कि मैं नीरू सावर्ण्य की पुत्री स्वयं प्रभा हूँ और आप सब लोग भूख प्यास से व्याकुल दिख रहे हैं, तो आप भोजन कर लीजिए। तब तपस्विनी जी के कहने पर सभी भोजन कर लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं। फिर हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माता, हम सीता माता की खोज के लिए निकले हैं और हम यह मार्ग भटक गए हैं। तब वह तपस्विनी जी कहती है कि जो श्री राम प्रभु की भक्ति करता है उसे कभी भी कोई विघ्न नहीं आता है। आप निर्विघ्न ही श्री राम प्रभु की सहायता में सफल होंगे और मैं आपको इस गुफा से निकलने का मार्ग बता दूंगी। आप सब अपने नेत्र बंद कीजिए। तब सभी अपने नेत्र बंद करते हैं और तपस्विनी माता अपनी योग शक्ति से उन्हें समुद्र के तट पर पहुंचा देती हैं। तब माता उनसे कहती है कि मैं आप सबको समुद्र के तट पर लेकर आ गई हूँ। अब यहाँ से आपको समुद्र पार करके जाना होगा। अब मैं बद्रिका आश्रम जा रही हूँ। आप सबका कल्याण हो। इस प्रकार तपस्विनी माता वहाँ से चली जाती हैं। सभी समुद्र के तट पर बैठे हुए विचार करते हैं कि हम यह समुद्र कैसे लांगे। सभी के मन में निराशा के भाव जाग जाते हैं और सब यह कहते हैं, श्री राम प्रभु को हम किस प्रकार अपना मुंह दिखाएं, इसलिए हम यहीं पर अपने अपने प्राण त्याग देते हैं। तभी वहाँ पर एक गिद्ध हंसता हुआ आता है और कहता है कि मरो, जल्दी मरो, मैं ताकि तुम सबको खा सको, मेरे 1 मास का भोजन मुझे मिल जाएगा। तब हनुमान जी कहते हैं, हमारा शरीर आपके काम आएगा तो हमारे श्री राम प्रभु पे जो गिद्धों का उपकार है वह पूर्ण हो जाएगा। तब वह कहते हैं कि गिद्धराज जटायु ने सीता माता की रक्षा करने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। तब वह जटायु का नाम सुनकर कहता है कि भाई तुम लोग कौन हो और तुम जटायु की बात कर रहे हो, तो जटायु को क्या हुआ है। तब हनुमान जी महाराज पूरा वृतांत बताते। फिर वह कहते हैं कि मैं जटायु का बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम संपाति है। तब हनुमान जी कहते हैं कि आपकी यह दशा कैसे हुई और आपके दोनों पर इस प्रकार जले हुए दिखाई दे रहे हैं। तब वह कहते हैं, हम दोनों भाइयों ने प्रतियोगिता की कि हम सूर्य को छूकर आए। तब हम सूर्य के बहुत नज़दीक पहुंचने लगे तो हमारे पर जलने लगे और मैंने उसको बचा लिया। अब मैं पर जलने के कारण इस निर्जन स्थान पर आकर गिर गया और हम दोनों भाई बिछड़ गए। तब से मुझे ज्ञात नहीं है कि मेरा भाई कहाँ है, पर आज आप बता रहे हो कि वह इस दुनिया में नहीं है और उसका स्वर्गवास हो गया है। मुझे यह जानकर अत्यंत दुख हुआ है। फिर वह बताते हैं कि आप सब लोग सीता माता की खोज करने के लिए जा रहे हो, मेरी दृष्टि यहाँ से देख सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि सीता माता लंका के उस पार अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं और वह बहुत उदास है, पर मैं मजबूर हूँ कि मेरे दोनों पर कट चुके हैं, नहीं तो मैं स्वयं जाकर उन्हें वहाँ से लेकर आता। तब हनुमान जी महाराज से वह गिद्धराज कहते हैं कि भाई मुझे समुद्र के तट तक पहुँचा दो ताकि मैं अपने छोटे भाई को जलांजलि दे सकूं। अब सबको पता चल गया है कि सीता माता समुद्र के उस पार हैं, पर सभी उदास रहते हैं कि हम इस विशाल सागर को किस प्रकार पार करें। हनुमान जी महाराज एक स्थान पर जाकर कुछ सोच विचार में पड़ जाते हैं और सारा दल भी सोच विचार में पड़ जाता है। इस प्रकार सभी समुद्र तट पर विचार में बैठे हुए हैं कि हम आगे क्या करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।